मेरा नाम राजेश शर्मा है एंड कुछ लोगों को तो मैं यहाँ पे जानता हूँ, बट जिस तरह की मैं ये चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे आज, मैं बहुत साल पहले अबाउट 25 ईयर्स बैक आई वॉज इन बॉम्बे। मैं वहाँ पर ये चीज़ें देखता था, ओपन माइंड और इस तरह का टैलेंट डिस्प्ले। मैं इतना खुश हुआ जब अरुण ने मुझे बताया कि इस तरह का एक प्रोग्राम है, लेकिन उससे ज़्यादा खुश हुआ जब मैंने यहाँ आकर इस तरह का प्लेटफॉर्म देखा जहाँ पर हमारे यूथ अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। आई वॉज सो हैप्पी। मुझे वो दिन याद आ गए बॉम्बे के, जहाँ पे मातोश्री ऑडिटोरियम, पृथ्वी थिएटर और बहुत सारे इस तरह के वहाँ पे ऑडिटोरियम्स और प्रोग्राम्स होते थे, जहाँ पर हम लोग इस तरह के इवेंट्स को विटनेस करते थे। और उसी बॉम्बे में मुझे आज एक पुरानी याद ताज़ा हो गई, बिकॉज़ यहाँ पे माहौल शेर व शायरी का है, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक शेर कहना चाहिए आप लोगों के सामने फॉर द लवली यूथ लाइक यू। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, आर्यन योर स्टाइल। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। बिकॉज मैं जम्मू से गया था बॉम्बे में, लेकिन जम्मू छोड़ता नहीं था मेरी यादों का पीछा। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। रोज मिलती रही, रोज पीते रहे। यहाँ पे शराब का भी जिक्र हुआ तो सोचा कि मैं भी शराब को जोड़ दूं अपने शेर में। रोज मिलती रही, रोज पीते रहे, रोज जीते रहे, रोज मरते रहे। रोज मिलती रही, रोज पीते रहे, रोज जीते रहे, रोज मरते रहे। जिंदगी ने बंबई में मुझको आजमाना शुरू किया और हम भी इसको हर रोज पी पी कर आजमाने लगे। बात पीने की निकली तो फिर दूसरा शेर कंटिन्यू हुआ और उसमें कहा कि जब तक है जी, जी भर के पी। आर्यन, जब तक है जी, जी भर के पी, जब नहीं रहेगा जी कौन कहेगा पी। जब नहीं रहेगा जी कौन कहेगा पी। लेकिन आज हम लोग पी पी कर इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वी हैव फॉरगॉटन who we are, what is the purpose of our life, what we are supposed to be doing। और हम लोग एक ऐसे समाज की रचना करने में महरूम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जहां पे एम्पैथी है, लव है, कोऑपरेशन है, एक दूसरे को सहयोग देना है। Perhaps we are getting away from that समाज। इसलिए इसको कहा कि जब तक हम लोग अपने जिंदगी के सफर पे हैं, तब तक हमको दूसरों की कमजोरियां नहीं देखनी है। We don't have to look on the bad habits of the people around us, but what we have to look is all the good habits of the people around us. Only then we can make our relationships better, because आज की डेट में लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, that is maintaining relationships, and the breaking of the relationships is only leading to the biggest disease in the world, which is called depression, friends. And you the youngsters have the moral responsibility towards creating new India। इसलिए आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, विच रिलेट्स टू व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, जो हमारी रिलेशनशिप्स टूट जाती हैं एंड वी हेड टूवर्ड्स द डिप्रेशन एंड अल्टीमेटली वी फॉल इनटू द डिक, जहां से हम लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये स्टोरी है उस वक्त की जब इंसान ने भगवान से कहा कि
I want to live very, very happy in my life. Please bless me with something. Please bless me with something so that I remain happy in my life. तो भगवान ने इंसान को कहा तथास्तु और साथ में एक कांवड़ दे दिया. आप लोग, आई डू नॉट नो हु नोज कांवड़, एनीबॉडी? कांवड़ इज कांवड़ यात्रा अभी यूपी में और हरिद्वार और दिल्ली वगैरह में बहुत थी. तो एक कांवड़ दे दिया. जो वो कांवड़ वो होता है, इट इज़ लाइक बेंगी हम लोग बोलते हैं उसको, राइट? हिंदी में कांवड़ बोलते हैं, इंग्लिश में आई डू नॉट नो व्हाट वी से. तो वो दे दिया और उसको कहा कि ये जो कांवड़ है, दिस इज सर्टल रूप, सर्टल, नॉट मटेरियल. वो एक्चुअल नहीं था, इट वॉज इन द सर्टल फॉर्म. तो उसको सूक्ष्म रूप पे देख के भगवान ने कहा कि इस कांवड़ को हमेशा अपने साथ रखना, और जिंदगी के सफर पे जहां जहां भी आप चलते जाओगे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे. उन लोगों में बुराइयां भी होंगी और अच्छाइयां भी होंगी. एवरीबॉडी विल हैव द गुड पार्ट ऑफ देयर लाइफ as well as the bad habits of theirs. But please make it sure that you only look towards the goodness of the people around you, and उस goodness को अपने कांवड़ में अगली साइड पे डाल देना जहां पे सफेद कपड़ा बंधा हुआ है. और जब भी किसी की बुराइयां देखो इस जिंदगी के सफर में, तो वो बुराइयां पीछे डाल देना कांवड़ के, जो आपको दिखाई नहीं दें, बिकॉज उस पे काला कपड़ा बंधा हुआ है. And this person started his journey of the life. बहुत खुश था वो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने लग गया था, बिकॉज उसको जो जो भी उसकी लाइफ में मिलता था वो उसकी खूबियां देखता और आगे रख देता था. उसकी नज़र के सामने सिर्फ दूसरे की खूबियां रहती थी, और जिसकी कमज़ोरियां वो देखता उन्हें वो उठाता और पीछे डाल देता काले कपड़े में. वो उसको दिखाई नहीं देती. उसकी लाइफ बहुत खूबसूरत बनती गई. And one fine day it so happened कि एक भूचाल आया, एक टर्मोइल आया उसकी लाइफ में, जो आज हमारी लाइफ में भी आया हुआ है. Can anyone guess what is that turmoil and भूचाल of our life? That is our mobile phone. That is our mobile phone, friends. इस मोबाइल फोन ने आज हमको लोगों की अच्छाइयां देखने की बजाय कमजोरियां दिखाना शुरू कर दिया हुआ है, विच इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ आवर रिलेशनशिप्स नॉट गेटिंग थ्रू. तो जब ये भूचाल आया उसकी लाइफ में, उससे गलती से कांवड़ उल्टा हो गया. अब वो काले कपड़े का कांवड़ आगे आ गया और वाइट कांवड़ का पीछे चला गया. एंड दिस पर्सन started seeing all the vices and bad things of the people around him. वो जिसको मिलता वो उनकी बुराइयों को अपने सामने डाल देता और उनकी अच्छाइयों को पीछे रख देता. अब इस इंसान का सफर सुहाना होने की बजाय SUFFER सफर बन चुका था. आज हम लोगों की लाइफ में भी सफरिंग्स का कारण कहीं यही तो नहीं है, फ्रेंड्स? Learning. But I am sure the kind of this open mind concept you have brought here in Jammu, I really admire. आप लोग यूथ हो, चैनलाइज कर रहे हो अपनी एनर्जी को, आप करते रहिए. और मेरी एक छोटी सी सीख अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द माइंड ओवर मैटर. Make sure that your mind is always over the matter, not the matter of your life should be over the mind. Because हम लोग आजकल materialistic इतने हो गए हैं कि हमने अपने mind को नीचे कर दिया है और material को ऊपर कर दिया है. Mind over matter. इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, because I think लास्ट में जो बोलता है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको बांध के रखना, because everybody is so hungry and waiting for the winding up. Thank you very much. Thank you very much.